हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवेल लेबोरेटरी। आज का टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट नाम ही सजेस्ट करता है कि लीवर के फंक्शन को हमें टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीवर के फंक्शन के बारे में। तो पहला है लीवर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को मेटाबोलाइज करता है। दूसरा है वेरियस ड्रग, केमिकल है, मेडिकेशन है, उनको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करता है। थर्ड काम है एक्सक्रीटेशन का। आरबीसी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। आरबीसी टूटने के बाद जो बिलीरुबिन बनता है उसको एक्सक्रीट करता है। उसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के सिंथेसिस और उनके स्टोरेज में लीवर का रोल है। साथ में बहुत सारे हॉर्मोन्स, थायराइड हो या कोर्टिसोल हो, कोई भी हार्मोन अलग अलग कैरियर प्रोटीन के द्वारा ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, तो वो कैरियर प्रोटीन लीवर ही बनाता है। तो अगर लीवर डैमेज हो तो प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा। उसके अलावा लीवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है क्लॉटिंग फैक्टर का, जिससे ब्लड क्लॉट होता है। उसके अलावा लीवर का एक मेजर काम है एल्ब्यूमिन। बॉडी का जो बेसिक प्रोटीन होता है बॉडी के टिश्यू के हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, वो एल्ब्यूमिन लीवर ही बनाता है। तो ये सारे लीवर के अलग अलग काम होते हैं। इसी के फंक्शन को टेस्ट किया जाता है, जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडिकेशंस क्या है, कौन सी कंडीशन में डॉक्टर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो अगर कोई शराब का सेवन करता है, या लीवर को इन्फ्लामेशन हुआ है, वायरल हिपेटाइटिस है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस हो, या कोई क्रोनिक या सेरोटिक केस हो, मतलब कि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो गया हो, हिपेटाइटिस के आगे का स्टेज हो गया हो, उस केस में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। गाल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो, कोलेस्टेसिस हो गया हो, या गाल ब्लेडर में स्टोन हो, उस केस में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर आप डायबिटिक है तो रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना होता है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है या आपको एनीमिया हो, तो ये सारे केस में रूटीनली एलएफटी करवाया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कभी भी लीवर डैमेज हो सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, पेन किलर, माइग्रेन की दवाइयाँ या केमोथेरापी की दवाइयाँ हो, ज्यादातर दवाइयाँ लीवर से मेटाबोलाइज होती है। उन दवाइयों का लीवर पे कोई असर तो नहीं हो रहा, तो ये सारे इंडिकेशंस है जिससे हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके अलावा भी कई बार लीवर के खराब होने के लक्षण होते हैं। उन केसेस में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर आपको पीलिया हो गया हो, पीलिया के लक्षण आ रहे हो, बिलीरुबिन बढ़ गया है, उल्टी हो रही है, आपका यूरिन डार्क हो गया है, लीवर के आसपास दर्द रहता है, पेट के आसपास पानी भर गया हो, चेहरे पे सूजन रहती है, तो ये सारे लीवर खराब होने के लक्षण है। आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी अपने तरीके से लेबोरेटरी में लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड से होता है। उसमें 2 से 3 ml ब्लड की जरूरत होती है। उसमें से ही लीवर के सारे टेस्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट के अलग अलग कौन से पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है टोटल बिलीरुबिन। उसके नीचे होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट को कॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेटेड बोला जाता है। अगर बिलीरुबिन ज्यादा है, उसका हर बार ये मतलब नहीं होता कि लीवर खराब है। कुछ केसेस में पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस भी हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आरबीसी टूट रहे हैं, मतलब कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, सीरोसिस या लीवर में सूजन हो, तब बिलीरुबिन बढ़ता है। बिलीरुबिन के बाद आता है एसजीपीटी और एसजीओटी। ये लीवर के एंजाइम है जो लीवर के हिपेटोसाइट के अंदर रहते हैं। इसलिए कभी लीवर के अंदर इंजरी होगी, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, अल्कोहल का लीवर पे असर हो, उस केस में लीवर के हिपेटोसाइट टूटते हैं।
जो एसजीपीटी और एसजीओटी को रिलीज करते हैं। इसलिए लीवर के इंजरी का ये सबसे सेंसिटिव मार्कर होता है। हिपेटाइटिस का केस हो या सिरोसिस, फैटी लिवर हो या लीवर फाइब्रोसिस हो गया हो, इन्फेक्शन हो या लीवर का कैंसर हो, तब ये पैरामीटर की वैल्यू बढ़ जाती है। एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों में भी एसजीपीटी ज्यादा सेंसिटिव है, लीवर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। एसजीओटी लीवर के अलावा भी दूसरी कंडीशन में मसल इंजरी, कार्डियक इंजरी में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अल्कलाइन फोस्फेटेज की। अल्कलाइन फोस्फेटेज लीवर डिजीज में बढ़ता है, पर साथ में कई बार बोन डिसऑर्डर में भी बढ़ जाता है। बिलियरी ट्रैक्ट मतलब कि जो हिपेटिक डक्ट है, जो कॉमन डक्ट होता है, उसमें स्टोन हो या कोलिनर्जिक कार्सिनोमा, इवन इंट्राहिपेटिक मतलब कि लीवर के अंदर जो डक्ट होता है वो ब्लॉक हो गया हो, उस केस में अल्कलाइन फोस्फेटेज बढ़ता है। अब बात करेंगे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की। लीवर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन बनाता है। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, अगर लीवर के मेटाबॉलिक या फिर सिंथेटिक फंक्शन अफेक्ट होते हैं, उस केस में टोटल प्रोटीन की वैल्यू कम होगी, उससे आपके मसल बिल्डिंग या हीलिंग की कैपेसिटी चली जाएगी। एल्ब्यूमिन की बात करें तो प्रोटीन का मेजर पोर्शन एल्ब्यूमिन का होता है। ग्लोब्यूलिन जो अलग अलग इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये सारे हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो ये सारे एलएफटी के पैरामीटर है। अगर आप लेबोरेटरी पे एलएफटी टेस्ट करवाते हो तो लैब वाले आपको टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फोस्फेटेज, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, इतने पैरामीटर टेस्ट करके देते हैं। इसके अलावा भी आपको लीवर फंक्शन टेस्ट असिस्ट करना हो तो साथ में कोएगुलेशन स्टडी भी करवाया जाता है, जैसे कि पीटीआईएनआर और एपीटीटी। उससे कोएगुलेशन का जो पाथवे है और लीवर अलग अलग प्रोटीन बनाता है, उसका भी असेसमेंट होता है। साथ में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, 5 न्यूक्लियोटाइडेज टेस्ट भी लीवर को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये टेस्ट डॉक्टर रूटीनली एडवाइस नहीं करते, स्पेशल केस में ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।